ब्रह्म का कार्य है केवल शक्ति पहुंचाना, केवल शक्तिदायी विचार तुम्हारे बनाना। जो तुम कमजोर बन के आए, तुम माया से हार के आए, माया से दुखी होके आए, गुरु तुमको उठाता है, तुमको ऊंचा उठाता है। उठो, खाली आगे मत दौड़ो। कोई गिरता हो तो उसको उठा के अपने साथ लेके चलो। ये भी तुम्हारा काम है, ये भी निष्कामी का कार्य है। मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं कैसे भगवान बन जाऊं, मैं गुरु के नजदीक कैसे होगा, चार को लताड़ के तुम आगे आके बैठेंगे, ऐसे नहीं है। अगर कोई नया है, अगर कोई गिरा हुआ है, अगर कोई दुखी है, उसको गुरु तक पहुंचाना, ये भी तुम्हारा कार्य है। अकेले ही तुमको ब्रह्म बन के, अहंकारी बन के नहीं बैठना है। अहंकारियां निंदका पीटते। अहंकार तो किसी भी समय आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, पर यह मत खोज करना कहां से आया, किस समय आया, क्यों आ गया। अगर पता लगे तुरंत फेंक दो उसको। सांप आके गोदी में गिरेगा तो तुम नहीं पूछोगे ऊपर से गिरा, इधर से आया, उधर से। तुम्हारा काम है सांप को उठा के फेंक देना। माया कहां से गिराती है, कहां से आती है, कहां से जाती है, तेरा मतलब नहीं है। माया से असंग होना ये तुम्हारा काम है। जहां भी बैठे हो निर्लिप्त भाव से बैठो। दुनिया तो सुख सागर है, कभी नहीं दादा ने बोला दुख सागर है। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यार। क्यों प्यासा जाता है? तेरे लिए भगवान ने कितनी रची बहार है, कितनी बहार है। अभी कितना अच्छा मौसम है बाहर, बादल हैं, कभी बरसते हैं, कभी छाया देते हैं, कभी कैसे पानी बरसाते हैं, फिर पौधों को उगाते हैं, फिर तुमको खाने के लिए अनाज देते हैं। ईश्वर की सृष्टि तुझ इंसाफ पर ऑटोमेटिक चल रही है। तुम तो एक गिलास पानी किसी को पिलाएंगे तो तुमको अहंकार आएगा। भगवान इतना पानी देता है, किसको अहंकार देता है? करता है क्या अहंकार? नदी इतना बहती जाती है, कभी अभिमान करती क्या तुमने मेरे में क्यों नहा लिया, तुमने पुण्य क्यों कमा लिया गंगा में नहा के? तुम तीर्थ में आके ऐसे क्यों, कोई थूक के जाता है, कोई नहा के जाता है, कोई कपड़ा धो के जाता है, तेरा की। त्रिगुणी माया है, उसमें भी तेरा की। एक धोबी कपड़ा धो रहा है गंगा किनारे, एक आदमी नहा रहा है, एक मुर्दा जला रहा है, उसमें तेरा कोई वास्ता है? ये गंगा किनारे मुर्दा क्यों जला रहा है, ये चिलम क्यों पी रहा है, ये हुक्का क्यों पी रहा है? वहां देखो अघोरी बैठे रहते, तो कहीं तमोगुण है, कहीं सतोगुण है, कहीं रजोगुण है। कोई नहा रहा है सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, वहां पर धोबी कार्य कर रहा है। तमोगुणी आदमी अघोरी बैठा हुआ है, मुर्दे जला रहा है। तीनों गुणों से तेरा कोई प्रयोजन? तुझे क्या करना है? तू अहंकार कर, गंगा किनारे ये कपड़े क्यों धो रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो चिलम क्यों। हमें कोई प्रयोजन नहीं, जो जिसको करना है करे। तुम साक्षी भाव में बैठो। ये तीन गुण अपने आप ही चलते हैं, चलाते हैं, ये भी जरूरी है। अगर ब्रह्मज्ञानी में रजोगुण ना आ जाए तो तुम्हारा उद्धार ही ना हो, तो एक ही जगह बैठा रहेगा। सतोगुणी बनकर के ओम जय जगदीश हरे करता रहे, बस बैठा है एक जगह समाधि लगा के, तो जड़ हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा उसके अंदर, और कोई कार्य नहीं बनेगा, किसी का लाभ नहीं होगा। ये भी उसके अंदर निराकार फूंकता है, उठो चलो कार्य में लगो। अगर सारे ही सो जाएं जाके घर में, तो आज इतने यहां पहुंचते क्या? सबको रजोगुण का, ये माया में कमाने का भी रजोगुण है, पर इधर भी बढ़ने का रजोगुण है तो गुण। पर गुणों का उपयोग ज्ञानी का कैसा होता है? कभी वो बिल्कुल समाधि में बैठ जाता है, जड़, लेकिन उसमें भी जो कुछ गेन करता है, वो उसमें जो उसको आनंद प्राप्त होता है, वो तुम सब में बांटता है। सतोगुण से जो उसको प्राप्ति हुई, वो सबके हित के लिए दे देता है, सबको सच्ची समझ देता चलता है। वो अपने लिए कुछ नहीं रखता है। निष्काम भाव है उसका, निष्काम समाधि है उसकी, समभाव से, किसी से ज्यादा नहीं है, किसी से कम नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है।
कोई मीत नहीं, अमीत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं। किसी को अपने से अलग जानने तो दुश्मनी करे। सब मिलजुल के रहते, जैसे दांत और जीभ, बड़े कठोर हैं दांत और नम्र है जीभ, लेकिन मिलजुल के रहते हैं। अगर मिलजुल के प्यार से न रहें तो इनका गुजारा ही नहीं हो सकता है। जीभ डरती रहे, कह रहे ये 32 हैं, ये सारे 32 के 32 मेरे को कहीं काट न ले, लेकिन इतनी जबान बोलने में चलती है, कहीं नहीं कटते। कितने आराम से रख के बैठे 32 पहरेदार। और ये दांत ना हो तो जीभ में रस कहां से आए चबा के खाने का। बहुत मिला जुला संबंध है। कभी कभी काट भी देता है दांत, लेकिन फिर भी अपने को बोलते हैं कोई याद कर रहा होगा इसीलिए जीभ कट गई, बहला लेते हैं अपने को। पर दांत को उखाड़ के थोड़ी फेंक देंगे कि तूने जीभ को क्यों काटा। तो किसी से दुश्मनी नहीं कि हम उसको उखाड़ के फेंक ही दें। और कभी एक दांत बेचारा टूट जाता है, जीभ बार बार उस जगह जाती है, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया। मालूम भी है तुम निकलवा क्या है, लेकिन जीभ खोजती रहती है उसको, बार बार जीभ वहां पहुंच जाती है। इतना प्रेम है दोनों में। और भोजन खाने के बाद अगर कहीं अटक गया दांत में, जब तक उसको निकाल के नहीं फेंकेगी तब तक आराम जीभ को नहीं आएगा। चलती रहेगी मुंह में, और जब वो इतना दाना निकल गया अमरूद का तब जान छोड़ेगी। तो ये कितना मिलजुल के रहते हैं। हमारे ही शरीर में भगवान ने तुमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को प्यार करके रहना सिखाया। एकता करके रहते हैं, प्यार करके रहते हैं। तो जीवन में कोई कठोर व्यक्ति भी मिलते हैं, कोई प्रेम वाले भी मिलते हैं, कोई अपनी ही औलाद है वो कैसे चलती है, कोई कैसे चलती है, लगता है ये तो बहुत प्यार करता है, ये तो बहुत ऐसे गुस्से में बोलता है। दोनों की जरूरत है। प्यार से वो आगे बढ़ाता है, गुस्से से वो आपके अंदर से मोह निकालता है। हर बात बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आती है। ये विधि का विधान कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जो रचना ईश्वर ने बनाई है उस रचना को एंजॉय करो। ये जीवन मिला है तुमको, सर्व में आत्म भाव रख के इस जीवन का मजा लो। इसको ठोकर मत लगाओ, इससे लड़ो मत, इसको त्यागो भी मत। माया का त्याग करना है। अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। आज मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, बहुत प्यार से लेके आए, और तुमने ऐसे हाथ मार के उसको फेंक दिया गुस्से में। किसका अपमान किया? पत्नी प्यार से भोजन लाती है, पति को गुस्सा होता है किसी और चीज का, उठा के ऐसे करके थाली उसकी फेंक देता है। प्यार हुआ उसका पत्नी से, पत्नी जाके बेचारी रोएगी। मैंने इतने देर 2 घंटे से भोजन बनाया, रेसिपी पढ़ के आए, इतनी अच्छी अच्छी चीज बनाई, और आदमी ने गुस्से में उसको फेंक दिया। तो ये रचना है ईश्वर की, पूरी प्रकृति। और तुम कहते हो माया ऐसी, माया ऐसी, माया ऐसी, माया में नहीं जाना है, माया में नहीं फंसना है। माया है कहां? जब ईश्वर रूप देखने लगोगे तो तुम्हारे लिए माया रहेगी ही नहीं। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां? जब सर्व में ब्रह्म ही ब्रह्म तुमको नजर आएगा तो फिर जगत कहां है? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। भ्रम हटेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। और भ्रम कब हटेगा? जब तुम त्रिगुणी माया को अपने से अलग जानोगे। हम लोग भा लिखते हैं, उसमें 4 बिंदी लगती है, नुक्ते सिंधी में, और बा लिखते हैं उसमें 1 नुक्ता लगता है। दादाजी हमेशा ये बताते थे कि भ्रम भा से बना, उसमें से 3 नुक्ते निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म। वही भ वही ब, एक तरफ भ्रम एक तरफ ब्रह्म। तो सिर्फ जरा सा ही अंतर है। पा फा ब भ मा, उसी में उसी लाइन में ही आता है, ब भी ब भी। पर त्रिगुणी माया को केवल हटा दो,
एक नुक्ते में जो इल्म का मतलब मिल गया, फिर कागजों के बोझ को सर पे उठाएं क्या जरूरत। एक नुक्ते में मिल गया, एक नुक्ते से ब्रह्म बन गया। खुदा और जुदा एक ही तरह से लिखे जाते हैं। खुदा में ऊपर नुक्ता लगता है, जुदा में नीचे लगता है। जब तुम्हारी मैं आत्माकार हो जाए खुदा, और जब मैं नीचे आ जाए जीव भाव में जुदा, जुदा तुम हो जाते, वो तो खुद खुदा है। खुदा को न देख करके तुम जुदाई में पड़ जाते। परमात्मा दूर है, अरे वो ऊपर वाला जानता है, ईश्वर जानता है। कहां बैठा है तुम्हारा ईश्वर जो जानता है? कहां बैठा है तुम्हारा खुदा? दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। पाथर मूरत आप बनाई और उसको शीश झुकाए। पत्थर की मूर्ति बनाते हो खुद और उसको शीश झुकाते हो। और मन मैला तन को धोए। मन अंदर मैला पड़ा है, विकारों से भरा पड़ा है, और तन को बहुत साफ करते हो। बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छी साड़ी पहनी, बहुत अच्छे कपड़े पहने, सेंट लगाई, अच्छा साबुन लगाया। क्या मुर्दा सजाते रहते हो सारा टाइम। मुर्दों सिंगारे फुली वो फुली, खड़े हो मृतकों की कतार में और जीने की तमन्ना कर रहे हो। इस देहाध्यास को खत्म कर दो तो अमरता का जीवन जियोगे। जीवन जीने को हम मना नहीं करते, पर अमरता का जीवन जियो। जीव बन के काहे दुखी सुखी हो रहे? छोटो शरीर सडाए सूरज सही, क्यों अपने आप को देह मान करके तुम दुखी सुखी हो रहे? मानने की बात है, समझ की बात है, समझ का फेरा। ज्ञानी तुम्हारी समझ को बदल देता, कुछ नहीं करता। जो समझ तुमको जीव भाव की थी, यही जीव है, यही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म की एकता कर लो, जड़ चेतन की गांठ खोल दो। वो तो चिद जड़ ग्रंथि नु खूब तोड़ देने सही सचमुच। जिन्हों लग दे उनांदे मन नहीं डोल दे। ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सही सच। तीर मारता है, जैसे तीर मारने से मनुष्य मर जाता है, वो हमारे अहंकार को मारता है, वो हमारे जीव भाव को मारता है। हमारे अंदर जो विकार हैं उसको जब ऐसा तीर लग जाता है, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवोहम देश पठाया। इससे हटके शिवोहम, ओम, सोहम। कभी एकांत में बैठ के ऐसे तुम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दो तो ये रिदम अंदर चल रहा है, पूरा समय चल रहा है। और तुम जब उसमें थोड़ी देर के लिए भी अपने स्वरूप में आते हो, तुमको ऐसा महसूस होगा कि सब तरफ से शक्ति तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर रही है। महसूस करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। ये कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है। ये सब तुम अपने जीवन से आजमा सकते हो। जब विचार रहित होकर के तुम शांत स्वरूप एकांत जगह में बैठ के तुम अपने ही भीतर ध्यान लगाते हो, अपने श्वासों पर ध्यान लगाते हो, तो तुमको वो रिदम सुनाई देगा, अनहद नाद। जब सब हद से परे हो गए तो अनहद हो गए। हद हद चला सब कोई, बेहद चलाना। बेहद में आओ। एक हद में, एक शरीर की कैद में क्यों फंसे हो? बेहद में आके देखो। बेहद के बाजार में खड़ा कबीर